आज बड़े बड़े कांड हो रहे हैं शहरों में, इतने विभत्स कांड हो रहे हैं कि सरकारें बदल जाती हैं, हिल ही नहीं जाती हैं, बदल जाती हैं कांडों के कारण। देखो बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, भागी भागी फिर रही, भारत में आके शरण ली है। और वहां के मुसलमान पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं हिंदुओं के लिए, प्रताड़ित भी कर रहे हैं। ये दैत्य संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है ये क्रूरता की संस्कृति, दैत्य संस्कृति है। जबरदस्ती हिंदुओं को इस्लामिक बनाने के लिए, इस्लाम का अनुयायी बनाने के लिए प्रेशर, दबाव बना रहे हैं। न जाने कितने प्रकार की धमकियां और यातनाएं दे रहे हैं। भारत सरकार को कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, हिंदुओं की रक्षा करनी पड़ेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा और 15 अगस्त को उन्हें कोई ऐसी घोषणा करनी पड़ेगी जिससे बांग्लादेश का हिंदू सुरक्षित रहे। मुझे विश्वास है, क्योंकि उन्होंने यातनाएं सही हैं, वो सह रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। अपने धर्म को अभी भी स्वीकार किए हुए जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में बोलो, सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है आपको? यूट्यूब में तो सब कुछ आ रहा है, सोशल मीडिया में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं बांग्लादेश में। इसका मतलब है कि श्री राम के प्रति कितना समर्पण है। हम मर सकते हैं लेकिन अपना हिंदू धर्म नहीं बदल सकते हैं। हम मर सकते हैं, हम प्राण दे सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म नहीं बदल सकते हैं। वो बार बार इसी बात को कह रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आज मैं इस मंच से भगवान नृसिंह देव से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे नृसिंह भगवान, जैसे आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और उस राक्षस हिरण्यकश्यप के वक्ष को विदीर्ण करके उसके अंतड़ियों की माला पहन ली थी, हे नृसिंहपुर के नृसिंह भगवान, बांग्लादेश में जाकर के भक्त प्रहलाद की तरह हिंदुओं की रक्षा करें और यवनों की वक्ष को विदीर्ण करके उनके अंतड़ियों की माला पहने। ये नृसिंह भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और ये ताकत बोलो है नृसिंह भगवान में कि नहीं? वो जा भी सकते हैं और यवनों को सबक भी सिखा सकते हैं और भक्त प्रहलाद की तरह हिंदुओं की रक्षा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है, क्योंकि विश्वास बोल रहा है, अभी विश्वास डिगा नहीं है वहां। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा, कर दो कत्ल खुशी से, कुछ भी उजर नहीं है, प्यारा है धर्म अपना, जितना ये सिर नहीं है, सिर कटा सकता हूं लेकिन धर्म नहीं बदल सकता हूं। ये बार बार हिंदू कह रहा है, मैं मरने के लिए तैयार हूं लेकिन अपना धर्म नहीं बदलूंगा। ये दैत्य संस्कृति जो आज बांग्लादेश में ऐसा तांडव मचा रही है कि भक्तों की आस्था के साथ, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। कौन संस्कृति? दैत्य संस्कृति। प्यारे आज कनक भवन यह श्मशान बन रहा है और सदा कनक भवन में रहने वाली केकई कोप भवन में, जहां अंधकार छाया हुआ है, वहां प्रवेश कर रही है। वो लोग संशय से क्रोध आ गया कि नहीं आ गया, और क्रोध में जाकर के उसने कनक भवन को छोड़ा और सीधी कोप भवन में पहुंच गई। मंथरा बैठी बैठी रो रही है। ये लोभ का इंतजार कर रही है कि लोभ जो है मुझे इतना
ज्यादा धन प्राप्त होगा कि मैं उस धन को प्राप्त करके खुशियां मनाऊंगी, क्योंकि मेरी महारानी क्या बन जाएगी, राजमाता बन जाएगी, और मेरा भरत क्या बनेगा, राजा बनेगा, और मेरी महारानी क्या बनेगी, राजमाता बनेगी, और मैं राजमाता की प्रमुख दासी हूं, इसलिए मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। बोलो लोभ है कि नहीं? और लोभ ने विडंबना कर दी, संशय पैदा कर दिया। आज कोप भवन में केकई पहुंच गई। महाराज दशरथ राजभवन से निकले। सांझ समय सानंद नृप गए केकई गए। देखो संध्या काल में आपको मंदिर में जाना चाहिए, इसलिए नियम बनाया गया है कि सायंकाल वेला में कहां जाना चाहिए, बोलो मंदिर में। प्रातःकालीन वेला हो, सायंकालीन वेला हो, इन दोनों में मंदिर में जाना चाहिए। वहां विष्णु भगवान का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है, वहीं से महाराज निकल गए, लेकिन रंगनाथ जी के मंदिर नहीं गए, क्योंकि हृदय भगत मति सारंग पाए, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। हृदय में सारंग पानी मानी रंगनाथ भगवान की भक्ति है महाराज के हृदय में। तो जब रंगनाथ भगवान की भक्ति हृदय में, तो रंगनाथ जी का मंदिर है, तो जाना कहाँ चाहिए था सायंकालीन बेला में, रंगनाथ जी के पास। गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था, सांझ समय सानंद नृप गए विष्णु के गए है, विष्णु भगवान के मंदिर में गए, ये लिखना चाहिए था। नहीं नहीं, सांझ समय सानंद नृप गए केकई गए, केकई के भवन में गए, जहां कनक भवन है उसी में रहती थी। लेकिन केकई नहीं मिली। मंथरा से पूछा कि आज भवन सूना क्यों है, कहां है केकई? तो मंथरा ने कोप भवन की ओर इशारा कर दिया कि कोप भवन में, कोप भवन में है। कोप भवन सुन सकचऊ राव, कोप भवन का नाम सुन के संकोच में तो पड़ गए, लेकिन विचार नहीं कर पाए कि वो गई है अगर कोप भवन में तो उसको जाने दो, लेकिन अब मुझे कौशल्या के पास जाना चाहिए। अच्छा भैया, पहले तो ये सोचना चाहिए था कि कोप भवन में क्यों गई। कोप भवन का सीधा सा अर्थ है कि कोई समस्या आ जावे तो वो समस्या लेके कोप भवन में पहुंच जावे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि कोप भवन में केकई गई है तो समस्या लेकर के गई है। अच्छा, पत्नी अगर कोई समस्या लेकर के बैठी है तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप डायरेक्ट पत्नी की समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे। आप सीधी सी बात यह है कि भगवान के पास जाओ और भगवान से ही कहो, हे प्रभु मेरे घर में समस्या आ गई है, मुझे आज्ञा दो, शक्ति दो, संबल दो, सामर्थ्य दो कि मैं उस समस्या का समाधान कर सकूं, इसलिए आपके पास आया। बोलो, पहले भगवान के पास जाना चाहिए और इतना निवेदन करके आना चाहिए, तब पत्नी के पास जाना चाहिए। और डायरेक्ट यदि आप पत्नी को समझाने में लग गए तो फाल्ट हो जाएगा और समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन भगवान के पास जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करके आएंगे तो भगवान में इतना पावर है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान वहीं से प्रेरणा देंगे आपकी पत्नी को, आपके बेटे को, या जो भी समस्या लिए, भाई को, भाई कोई भी हो, भगवान वहीं से पावर सप्लाई करेंगे। उर प्रेरक रघुवंश
विभूषण उसके हृदय में प्रेरणा देंगे, और ऐसी प्रेरणा देंगे कि परिवर्तन अवश्य होगा। लेकिन जाना कहाँ चाहिए? हम लोग आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है, याद रखना। क्या है? हम लोग आशावादी हैं और हम भगवान पर विश्वास रखने वाले हैं। हमारा सनातन जो है भगवान को प्राप्त कराता है, लेकिन विश्वास है तभी भगवान प्राप्त होता है। इसलिए विश्वास की बहुत बड़ी महिमा है। हमें किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि संधिकाल है, समय था भगवान के पास जाने का। अगर समय नहीं होता, भाई दोपहर की बात होती तो पट ही बंद होते भगवान, भाई दोपहर की बात होती तो भगवान के पट बंद होते। लेकिन सायंकालीन बेला में क्या पट बंद रहते हैं? जल्दी बोलो, कौन ऐसा पुजारी है जो सायंकालीन बेला में भगवान के पट बंद किए हो? महाराज को विष्णु भगवान के पास जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, कौशल्या जी के पास चले जाते। हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि कौशल्या जी में इतना सामर्थ्य है कि वो रूठी हुई कैकेयी को मनाने में सफल हो जाती। कौशल्या जी, उनमें इतनी बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस समय यज्ञ का प्रसाद बट रहा था, उस समय भी कैकेयी का संतुलन बिगड़ गया था। जब प्रसाद बट रहा था, यज्ञ का हविष्यान्न बट रहा था प्रसाद, तो उस समय भी कैकेयी का संतुलन, मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। क्यों? यज्ञ भगवान ने कहा था, अग्निदेव ने, कि यह हवि बांट देहो नृपजाई, जथा जोग जहीं भाग बनाई। जथा जोग जहीं भाग बनाई, तो जथा जोग भाग में 3 भाग होते कि नहीं होते भाई यज्ञ के प्रसाद के? लेकिन अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। महाराज ने सबसे पहले आधा प्रसाद कौशल्या जी को दे दिया। आधा प्रसाद दे दिया तो कैकेयी नाराज हो गई। 3 भाग करना चाहिए, यहाँ तो आधा सीधा दे दिया है, बड़ी दीदी को, बड़ी बहन को, और आधे में से आधा करके मुझे दे रहे हैं। याद रखना, भ्रकुटी तन गई, कैकेयी की भ्रकुटी तन गई। और जैसे ही महाराज ने आधे में से आधा भाग करके कैकेयी को दिया, कैकेयी ने उसी समय प्रसाद को उछालना शुरू कर दिया। ये आधे में से आधा, यही होता है। ऐसे उछालने लगी प्रसाद, संतुलन बिगड़ गया उसका। ये दूसरी बार संतुलन बिगड़ा है कैकेयी का। पहली बार संतुलन कब बिगड़ा था? जब प्रसाद बट रहा था। राम जी के आने के पहले संतुलन बिगड़ा था। अब राम जी के आने के बाद जो है संतुलन बिगड़ गया। उसके मन में उस समय प्रसाद लेते समय संशय आ गया कि यहां भेद रखा गया है। बोलो, रखा गया कि नहीं? जब 3 भाग होने चाहिए थे तो ऐसा क्यों किया कि अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कुन कीना, और कैकेयी कह सो नृपदेव। लेकिन प्यारे, प्रसाद संतुलन बनाता है, और प्रसाद अप्रसन्नता में प्रसन्नता पैदा करता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। अप्रसन्नता में प्रसाद क्या करता है? प्रसन्नता पैदा करता है। प्रसन्नता क्या आई? कैकेयी ने प्रसाद को उछाला, वही प्रसाद जो है एक पक्षी के माध्यम से, चील के माध्यम से